सरकार चाहे कोई रहे, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता ने वोट डाल दिया, पर उसकी रखवाली वही लोग हैं जो आज राज कर रहे हैं। कि मेरे अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो भी इस पानी के लिए, जनता के लिए दूंगा। जब हमारे एमएलए मंत्री यही भ्रष्ट हो गए तो जनता को हम क्या कहेंगे। मैं कह रहा हूँ देश की रक्षा के लिए और देश की मान और मर्यादा के लिए जो कुछ किया है, तो इसलिए हमारे देश के बहुत बड़ी मान और मर्यादा को धक्का लगा है सर्जिकल। इसके लिए मैं भारत सरकार के उस अधिकारियों को, उस नेताओं को, सबको धन्यवाद देता हूँ। पानी के लिए लोग आज तरस रहे हैं, ये मुझे बड़ी शर्म की बात है। जिन लोगों ने राज किया, चाहे कांग्रेस ने किया, जो बीजेपी ने किया होता है। मैं बार बार इस मुद्दे को उठाया, विधानसभा में उठाया है, सब जगह उठाया है। अगर वो जनता के साथ वोट लेके धोखाधड़ी करता है, भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देशद्रोही तो हो नहीं सकता। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी देख रहे हो अपनी शेखावाटी। तो आज फिलहाल मेरे साइड में जबकि शख्सियत बैठी है, शायद कोई पहचान की मोहताज को नहीं है। थाने भी बात को बेरो है कि सूरजगढ़ का एमएलए हैं विधायक श्रवण कुमार जी जना, आपका जिंदगी को अधिकांश समय जनता की सेवा के अंदर दियो है। तो आज अपन के कने आया हाँ आपने विधानसभा सूरजगढ़ का कुछ मुद्दा लेके, जन के कारण जनता परेशान है। तो थारी बात आज मैं सीधी विधायक जी करवाने लग रहा हाँ। तो चैनल ने सब्सक्राइब करना है और वीडियो में शेयर जरूर करना है। विधायक जी राम राम। राम 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 राम। बीती रात एक सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने भारत की सेना करी है पाकिस्तान के अंदर, ऊपर थोड़ा के करना। मैं कह रहा हूँ देश की रक्षा के लिए और देश की मान और मर्यादा के लिए जो कुछ किया है सर्जिकल, इसके लिए मैं भारत सरकार के उस अधिकारियों को, उस नेताओं को, सबको धन्यवाद देता हूँ। कि हमारा देश जिस संकट की घड़ियों में गुजर रहा है, हमारे देश के अंदर आज जो यात्री आते थे, पर्यटक आते थे, उन लोगों को भी जिस बेदर्दी से मारा गया, उससे हमारे देश में बड़ी क्षति हुई है। और खास करके तो जो पर्यटकों के ऊपर इतना बड़ा धक्का लगा है कि राजस्थान एक पर्यटक का बहुत बड़ा हब था, उसमें आज प्रत्येक यात्री को ये लगने लग गया है कि मैं वहाँ जाऊँगा पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हमारे देश के बहुत बड़ी मान और मर्यादा को धक्का लगा है। मैं चाहूँगा कि सर्जिकली नहीं, जो अपराध करने वाले इस तरह के लोग हैं उनको जड़ से खत्म किया जाए और देश की सुरक्षा और मान मर्यादा को कायम रखा जाए। विधायक जी, एक अपनी मेन और मूल समस्या रहे है अपने क्षेत्र में पानी की। अपन पता है कि अपने सूरजगढ़ क्षेत्र के अंदर लगभग जगह पानी खत्म होते हुए आ गए हैं। लगभग लोगों का फोन आवे वीडियो बनाने खातर कि भाई साहब आओ हमारे पानी को नहीं जावा। तो गांव की एक लंबी कतार कुआं को टंकिया पर लगी पावे और अभी तक जो है उनने पानी को सही कोई रास्ता दिख कौन रही होगी, जै तरीके हूँ पानी आ सके पर के पानी की वास्तव में ही विकट समस्या है और मैं इस मुद्दे पे आपके साथ हूँ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है और उसके बाद भी पानी के लिए लोग आज तरस रहे हैं, ये मुझे बड़ी शर्म की बात है। जिन लोगों ने राज किया, चाहे कांग्रेस ने किया, जो बीजेपी ने किया हो, चाहे लोक दल ने किया हो, उसका मैं मुद्दे पर नहीं दौड़ता था। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जिन लोगों ने भी राज की डोर संभाली, उन लोगों ने पानी के मुद्दे को बरकरार रखा और जिंदा ही रखा, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं देखी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये समस्या तो 10 साल पहले आ गई थी, तो राज 2 बार बदल गए, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने इस मुद्दे को क्यों नहीं बुलाया। मैं चाहूँगा कि सरकार चाहे कोई रहे, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता ने वोट डाल दिया, पर उसकी रखवाली वही लोग हैं जो आज राज कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरह की विकट समस्या है, उस समस्या पे तत्काल ध्यान दिया जाए और उस पर ध्यान दे करके और उसको समस्या का समाधान भी किया जाए। क्योंकि जो जिस दिशा में हम आज बैठे हैं वो दिशा बहुत ही भयानक और एक अंधकार की है। पानी महती आवश्यकता है, हवा और पानी की बहुत ही, आदमी भूखा तो रह सकता है पर पानी के बगैर नहीं रह सकता। आज जिस विकट समस्या में हमारा विधानसभा क्षेत्र गुजर रहा है, उसके लिए मैं बड़े अफसरों को और बड़े नेताओं को भर्त्सना करता हूँ कि आप तत्काल कुंभा लिफ्ट योजना का पानी जैसे मर्सिस को दिया है, उसी गति से आके पानी हमें भी दिया जाए और हमें इस पानी की प्यास बुझाई जाए। मैं बार बार इस मुद्दे को उठाया, विधानसभा में उठाया है, सब जगह उठाया है और मैं चाहता भी हूँ कि ये मुद्दा उठाना नहीं चाहिए, ये मुद्दा पूरा होना चाहिए। और जब तक ये मुद्दा पूरा नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आखिरी दम तक इसके लड़ता रहूँगा। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
कि मेरे अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो इस पानी के लिए जनता के लिए दूंगा। मैं ये तो नहीं कह सकता मैं रोटी कपड़ा मकान दे सकता हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि पानी हम पक्का देंगे और समाज को दिशाहीन लोगों को दिशा की तरफ अग्रसर करेंगे और समाज को पानी देंगे। विधायक जी ते अभी एक बात बताई कि पिछले 10 साल हों जो सरकारा दो बार बदल चुकी हैं और आपा बात करा अपने सूरजगढ़ के अंदर पीछे बहुत सारा धरना भी चला पानी ने लेके। अभी गैलडा ही दिना के अंदर राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा आया था और सारा नेता भी एक पार्टी का जो इकट्ठा हुआ था और उड़ैया बात कही कि यमुना को जो जल है वो झुंझुनू जिले ने दे दियो गयो ए पर थारो के कहना जबकि अब दे दिया गया। मैं ये बातें सुनते मैं बूढ़ा हो गया। मैं सुनने के आदी नहीं हूँ। मैं वर्क मस्ट बी डन चाहता हूँ। भजनलाल जी कहे चाहे का मंत्री कहे कन्हैयालाल कहे चाहे सेंटर का मंत्री कहे, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये पहले भी सुनता था, मैं उससे पहले भी सुनता था, उससे पहले भी सुना। मैं 36 बार MLA हूँ, चाहे सरपंच रहा चाहे प्रधान रहा। 45 साल की राजनीति को सुनते सुनते हम बहुत ही बोने हो गए। मैं चाहूंगा कि भजनलाल जी अगर अपनी मर्यादा पुरुष शब्दों में कह रहा है और जो आदमी मर्यादा पुरुष वही होता है जो अपनी जबान पे रहता है। भजनलाल जी को पुनः मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने विधानसभा में भी कहा था और जाके हमारे चिड़ावा में मीटिंग में गए थे वहां भी कहा था अगर इसी मर्यादा पुरुष बनना चाहते हो तो सूरजगढ़ की जनता को पानी दे और हमारी प्यास हो जाए बस। तब आज एक समस्या जो जगह जगह पर जावा लोग बतावा है थार करने भी आवे हैं और देखा हाँ कि हर सरकारी दफ्तर के अंदर बैठने वालों सरकारी अधिकारी में या उनका की सारा ही है उनके अंदर कुछ जो अधिकारी हैं एक अपवाद को रूप ले लियो है। गरीब जो ऐस समझ है सहाय लोग आ रहे है उनको शोषण करियो जाए उन जैसे हूँ या धमका दियो जाए और उनको काम को है। काफी समस्या बुआना हो भी आई है सिंगाना हो भी आई है खास करके थाना में हो बड़ी सारी बात निकल के आवे हैं। ए पर के कहना है कि अधिकारियों को मैं कह रहा हूँ अधिकारी तो इस मामले में पहले से भी बदमाश थे और आज भी हैं। आज जो दशा इन लोगों ने खराब कर रखी है, खुले आम भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है, चाहे ऊपर से लेके नीचे तक। ये नहीं कहता हूँ कि कोई तहसीलदार कर रहा है, पटवारी कर रहा है या थानेदार कर रहा है, सिपाही कर रहा है। ये सिस्टम को सारे को क्लैप्स कर दिया और मैं चाहूंगा अगर जनता को सच्ची सेवा देनी है तो इस भ्रष्टाचार से मुक्त करो। पहले सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त। मोदी जी ने कहा था कि पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, मुक्त नहीं हुआ, विलय हो गया। भ्रष्टाचार में विलय हो गया। इसलिए मैं चाहूंगा चाहे कोई सरकार आए, मैं सरकार की कोई बड़ाई नहीं करता हूँ, पर सरकार इस पे काबू नहीं पा पाई और अफसरशाही हो ही रही है। और करेंगे क्या जब हमारे MLA मंत्री यही भ्रष्ट हो गए तो जनता को हम क्या कहेंगे। मैं इस बात के लिए साक्षी हूँ कि हमारा सब सिस्टम है वो क्लैप्स हो चुका है और जनता त्राईमान है। इसलिए जनता को सोच के हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा और इन भ्रष्ट लोगों को मुंह काला करना पड़ेगा। यानी कि जनता ने एकजुट होना ही पड़ेगा उनके खिलाफ। तो कई सा लोग हैं जो अन्य अफसरा ने आगे लाद देते हैं जहाँ जल्दी काम कराने का चक्कर में अन्य रिश्वत देना और कुछ है। उन लोगों के कहना चाहो उन लोगों को मैं कहता हूँ किस बात की रिश्वत दे रहे हो, वो हमारा राइट है और वो काम करने का अधिकार है, काम करना चाहिए ना। इतने ईजी नहीं होना चाहिए जनता को कि जाके उसके शुद्ध अपनी काठी कमाई पैसे नहीं कमाई से जाके अफसरों को देते। अफसर किस बात के पैसे मांग रहे हैं, तनख्वाह सरकार दे रही है, डेली 2.5 साल का TAT बढ़ रहा है, हर तरह की सुविधा दे रही है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब दे रखी है। उसके बाद उनको नौकर चाकर दे रखे। कहाँ इनको जरूरत है, रिटायरमेंट होगा तब उसको पेंशन मिलेगी, TAT या आपका ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, सारा का फंड मिलेगा। ये लोगों के दिमाग में बात आ गई कि पैसा देश का खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, तुम लोगों की आत्मा खत्म हो चुकी है, तुम खत्म हो अधिकारियों की, अधिकारी और नीचे वाले सबकी। साहब आज जो थे आप बात बताई अधिकारियों की या लोगों तक पूछी भी है और उसके के थाने बात के ऊपर अमल जरूर करना है कि जो अगर थाने कट्ठे भी कोई भी भ्रष्ट अधिकारी दिखे है वो खिलाफ थाना एक्शन जरूर लेना। मैं कह रहा हूँ अधिकारी नहीं, राजनीतिक में भी जो आदमी आया है, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे कोई भी है, अगर वो जनता के साथ बोर्ड लेके धोखाधड़ी करता है, भ्रष्टाचारी करता है, उससे बड़ा देशद्रोही को हो नहीं सकता। साहब आज अगर आप बात करें अपने सूरजगढ़ क्षेत्र की राजनीति की तो एक अंदर भी रोज की एक नया मोड़ देखने मिले हैं। सेम ही चीजा के ऊपर सोशल मीडिया की जो पोस्ट है वह
थारी कामा किया गया है, सेम ही जो विरोधी पार्टी किया गया है, यो के कारण है, कौन सी पार्टी काम करवा रही काम तो करवा रही है इस समय बीजेपी पार्टी, है? क्यों? लेकिन मेरे एफर्ट से, मेरे प्रयासों से वो काम मैं कैसे भी करवाऊं, अधिकारी और कर्मचारी से और नेताओं से करवा के लेता हूँ। लेकिन वो जो लोग वोट डाल रहे हैं वो तो एकदम बेशर्म हो रहे हैं। उनको मालूम मैंने काम करा 13 तारीख को, वोट डाले 15 तारीख को, काम हो चुका। अगर वो अपने मर्यादा पुरुष हैं तो वो पहले काम की लिस्ट है कि मैं ये काम कराऊंगा, उसके बाद मैं बता दूंगा ये काम नहीं करा है, मना भी नहीं करा होना। अगर वो कराएगी तो स्वतंत्र जनता के लिए तो करा रहे हैं, पर मैं जो करा के लाया उसकी पोस्ट क्यों डाले? मेरा नाम स्पष्ट है, श्रवण कुमार विधायक, तो दूसरा कोई है कि विधायक? एक ही था विधायक, फिर उनको पोस्ट डालते तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो नहीं डालता हूँ दूसरे की। तो यही चीज, क्योंकि मैं क्षेत्र के अंदर जब घूमे तो बहुत सी जगह लोग कई बोले रहा भाया कह को करोड़ों माना, तो जनता कह के ना आवे, थार के ना आवे कि इन्हें जा है, इन्हें तो जा है भाई जो पंचायत अदल बदल करानिया और मेरे को आवे है जो काम गरीब लोग रात देखनिया, रास्ता कहाँ है और गरीब की सेवा कहाँ हो रही है, वहाँ तो वो जा रहे हैं कि मेरे लोग काम कटवा दो, मैं सरपंच जीत जाऊंगा, मेरे वार्ड बढ़वा दो। मैं क्या वोट तो एक ही लोग होगा जरा, वो देखें वोट तो, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, क्या फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सोच ये है कि जनता को गुमराह मत करो, मत करो, मत करो। सब एक चीज आप देखिए कि सरकार बनया बीजेपी की इतना समय हो चुके है और अब तक जो वादा कराया गया था रोजगार ने लेके वह पूरा कौन हो पा रहा है? वादा बताओ कौन सा पूरा होगा ये बताओ, फिर बाद में आके उठाऊंगा। कि भाई मैं सरकारी नौकरी बच्चा के खातिर काटांगा, हर 10 महीने भर्ती आ जाएंगी। उन्होंने निकाली तो है लेकिन अभी तक तो वो लिया ही नहीं किसी को। निकाली तो है अभी 53,000 54,000 चपरासी में निकाली है, मास्टर में निकाली है, पर जब पूरा हो जाएगा मिशन। तो गैल ने एक भर्ती देखी जाए के अंदर वैकेंसी का चौथा हिस्सा का पद था और यानी कि जितना पद हाँ हूँ शायद 10 गुना ज्यादा सिलेक्शन दिखा रखा है, पशु परीक्षा सिलेक्शन दिखा रखे हैं, यानी पास कर दिया इतना बच्चा, तो उनको पास कर दिया, उनका कुछ नहीं होगा। जो पोस्ट वैकेंसी बकाया है इतना ही बजट सरकार देगी, उन लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर अपन ने कोई आदमी को 10,000 को निकाल दी तो बजट कितने का पास हुआ है, बजट देना पड़ता है हर महीने, बजट का ही हिसाब से पोस्ट आएंगे। ये नहीं कि हमने 10 लाख का कागज ले लिया तो 10 लाख भर्ती हो जाएंगे, भर्ती नहीं होंगे, तो केवल दिखावा और छलावा है। मैं चाहूँगा सरकार वैकेंसी निकाले, चाहे कोई सरकार हो। और सुधा जी ने निकाली थी मास्टर की 1 लाख भर्ती, पूरा देश खुश हुआ था। ये भी निकाले, गरीब के बेटे को नौकरी मिलेगी, राहत मिलेगी, पेट को रोटी मिलेगी, कपड़ा पहनने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा और एक मान और मर्यादा मिलेगी, एक शोर्त कायम होगी। हम नहीं चाहते कि वैकेंसी नहीं निकाले, निकाले, बच्चों को ले और बच्चों को भविष्य उज्जवल करे, हम तो उनके साथ है। अब अभी जो जनता देखने लाग रही है एन के संदेश देना चाहूँगा? जनता देख रही है वो जवाब देगी। हम लोगों को भी दिया ना, कांग्रेस को भी दिया ना, 65 सीट आ गई, एक बार हमारी 21 भी आई थी, इनकी एक बार 35 भी आई थी। गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, इसका फैसला तुम ही कर लो, मैं किस तो ये थी विधायक श्रवण जी हु वार्तालाप, जगह तारा सवाल था आज मैं लेके आया। अब तारा और कोई भी अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर थाने लिखना है। आपका अगर थारा कोई भी समस्या है तो ते नंबर पर आगे स्क्रीन पर चालन लाग रहे हैं, ते कॉल करके। मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहूंगा। जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे उन सिरों को ऊंचा उठा के रहूंगा। जो जाति और धर्म का जो जहर फैलाया, जहर को मिटा के रहूंगा। जिन घरों में सदियों से अंधेरा चल रहा, चिराग जला के रहूंगा। ये मेरा मिशन है। इस मिशन के साथ ही हम राजनीति में आए थे और आज भी हैं। और इतना में मेरा चैलेंज है कि लोग कहें कुछ भी, अगर कोई आदमी प्रमाणित कर देगा मेरी 45 साल की राजनीति जीवन में कि श्रवण कुमार को मैं मेरे काम के बदले रिश्वत दे के आया था, या मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, या मेरे को गुमराह किया, या मेरा काम नहीं किया, या मुझे धक्का मार के निकाल दिया, तो मैं राजनीति इस्तीफा दे दूंगा। पर ये जो अरे गरे नथु करे, इनकी बात नहीं मानूंगा। प्रार्थी स्वयं दुखी आए कि मेरे साथ ये अनजस्टिस हुआ है और मुझे न्याय मिले। यानी कि जगह पीड़ा है कि कोई कह सके कि हाँ मेरे लिए पे करियो, वो आवे।
अब ऐसे तो कोई गहरा करना तो कोई आके बैठ जाएगा मेरे खिलाफ वाला कहते हैं मैं भी हूँ दुखी, तो दुखी किस लिए आया था, क्यों आया था। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है उसको दंड मिलता है, ये मेरे जीवन का कथन है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद थे माने इतना कीमती समय दियो। तो वीडियो ने ज्यादा शेयर करना है, आपा मिलांगा अगली वीडियो में। राम राम सर। राम।